मैं ही हूँ वसुधा वशिष्ठ की बेटी, एक अनवांटेड। मैं ही हूँ वसुधा वशिष्ठ की बेटी, एक अनवांटेड। मैं ही हूँ वसुधा वशिष्ठ की एक अनवांटेड, जिसे वो जन्म होने से पहले ही मार देना चाहिए, एक अनवांटेड बेटी। मैं ही हूँ वसुधा वशिष्ठ की बेटी, जिसे वो जन्म होने से पहले ही वसुधा वशिष्ठ की एक अनवांटेड बेटी। ऐसा नहीं हो सकता। आपने मेरी जिंदगी बचाई, उसके बदले में हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। आप बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आप पर भी तो मैंने भरोसा किया है ना माँ जी। जरा सोचिए, अगर आपकी बात मानकर मैं आप पर भी शक करने लगूं तो क्या होगा। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, आपके किए की सजा आपको जरूर दूंगी। तुम इतनी खतरनाक हो कि एक माँ क्या होती है तुम वो भी नहीं जानती। पत्नी का क्या मतलब होता है वो भी तुम्हें नहीं पता। तुम सिर्फ स्वार्थ जानती हो, सिर्फ अपने बारे में सोचना जानती हो। मेरे होने वाले बच्चे की तरफ नजर उठाकर देखना भी मत वसुधा। मैं उन माँओं में से नहीं हूँ जो अपने होने वाले बच्चे को अपनी कोख में ही मारने की कोशिश करती है। मम्मा, क्या आप सब जानती थी? तो फिर मुझे क्यों नहीं बताई ये बात? कैसे बताती रानू? मैं बताती तो तुझे दुखी होता ना। चिंता करने की कोई बात नहीं है। दिशा हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। हाँ मम्मा, ये सिर्फ हमारी है। देखो, हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। मुझे दिशा पर फक्र है। उसने सारी दुनिया के सामने कबूल कर लिया है कि वसुधा उसकी माँ है और इस बात का उसे दुख है। मैं दी की हालत समझ सकती हूँ। दी को कितनी तकलीफ होगी जानकर, और दी सब कुछ चुपचाप सहन करती गई। भगवान जल्दी से दिशा को ठीक कर दे। हमारी दिशा में वापस चाहिए भगवान, हमारी दिशा में वापस चाहिए। आप चिंता मत करो, देखना दी जल्दी घर पे वापस आ जाएगी। पापा हमारी बात जरूर सुनेंगे। बच्चा तुम पर बहुत फख्र करेगा, शान से कहेगा कि मैं द ग्रेट डीके सहगल का बेटा हूं। Isn't it? लेकिन एक शख्स है जिनकी मेहनत के बिना ये बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सत्या, सत्या, सत्या। जीत, अब कैसी तबीयत है दिशा की? कुछ पता नहीं शायला, डॉक्टर्स कुछ भी बताने को तैयार नहीं। जीत,
तुम घबराओ मत, दिशा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शाला दिशा को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मुझे जरूर ना होगा। हेलो, सुनो सुरेश, ये एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। वैसे तुम अपने पास ही रखो, लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? लेकिन क्या? सुनो, ये एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। तुम समझ रहे हो ना? मैडम वो, अरे कुछ तो बोलो, क्या हुआ? मैडम एक्सीडेंट तो हो गया। क्या बात है मम? इतना खुश किस बात पे हो रही है? वेदांत क्या बताए, ये तकदीर हमेशा हमारा साथ देती है। क्या क्या तमाशा दिखाती है। अब देखो ना, जब वसुधा को पता चलेगा कि दिशा उसकी बेटी है तो क्या सदमा पहुंचेगा उसको, है ना? जरा सोचो, जिसे वो बर्बाद करना चाहती थी, जिसे वो तबाह करना चाहती थी, जिसको मारने की उसने कोशिश की, और कोई नहीं, अपना खून है, अपनी बेटी है, तो कैसा लगेगा उसे? और डीके अब ये नए रिश्तों के साथ कैसे जी पाएगा, कैसे संभालेगा ये सब नए रिश्तों को? हाँ, जरा सोचो, उसे क्या लगेगा कि जिसने उसका सब कुछ छीन लिया, जिसने उसे बर्बाद कर दिया, वो और कोई नहीं, अपनी सासू माँ है। और ये भी सोच सोच कर परेशान होगा कि कहीं दिशा के दिल में अपनी असली माँ के लिए प्यार न जाग जाए। मॉम, मगर इस बात से क्या फर्क पड़ता है? दिशा तो पहले से जानती है ना कि वसुधा उसकी माँ है। फिर भी पड़ेगा, क्योंकि अब तक सिर्फ दिशा जानती थी, लेकिन अब सारा जमाना जानेगा कि वसुधा उसकी माँ है। तो लोगों का सामना कैसे करेगी? किस को क्या क्या जवाब देती फिरेगी? और अपनी आई सुहासिनी भोसले को, उसको अपना मुंह कैसे दिखाएगी? मगर आपको इतना सब कुछ सोचने की क्या जरूरत है? जरूरत है, हमारे अपने सुकून के लिए ये सोचना बहुत ही जरूरी है। वेदांत सोचो, अगर हमारे पास इस वक्त कैमरा होता ना, तो हम इन सब के चेहरे रिकॉर्ड करते, सबके चेहरों पर स्विश पैन और जूम करते, और बाद में इनके परेशान चेहरे देख कर बहुत खुश होते हैं। ओ भगवान, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इतना सुकून पहुंचाया। भाभी की कैसी तबीयत है? पता नहीं, डॉक्टर्स कुछ साफ बता ही नहीं रहे। इंशाल्लाह डीके भाई, सब ठीक हो जाएगा। आप ऊपर वाले पर भरोसा रखो, हिम्मत से काम लो, मैं आपके साथ हूँ। अली, तुम मेरा एक काम करो। आप हुक्म करो डीके भाई। अली, तुम पता लगा कि इस एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ? पता नहीं, मुझे लग रहा है कि ये महज हादसा नहीं है, जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है। वसुधा ने या फिर किसी और ने मिलकर दिशा की जान लेने की कोशिश की है, लेकिन मुझे वसुधा पर पूरा शक है, उसी ने कराया होगा ये एक्सीडेंट। डीके भाई, जैसे ही मुझे इस एक्सीडेंट के बारे में पता लगा, मैंने अपने सारे आदमियों को इस काम पर लगा दिया।
आप बिल्कुल फिक्र मत करो, बहुत जल्द हमें पता लग जाएगा कि इस एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ है। अरे वसुधा, तुम यहाँ हमारे घर हमारी शक्ल देखने? वाह क्या बात है, घबराई सी लग रही हो। जब तुम जानती थी कि दिशा मेरी बेटी है, तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? ना, हम नहीं जानते। टीवी पर देखा तब पता चला। हम भी सोच में पड़ गए कि दिशा जैसी लड़की तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है। ना, सीधे रास्ते पर चलने वाली, सच्चाई के साथ अन्याय के सामने लड़ने वाली ऐसी सीधी सादी लड़की तुम जैसी औरत की बेटी। मेरी बेटी क्या हुआ तुम्हारी दिशा को? मिलने जाना चाहती हो या फिर उसे मरवाना चाहती हो? हाँ, याद है ना, उसके जन्म से पहले ही तुम उसे मारना चाहती थी, खत्म करके। प्लीज ऐसा मत कहो। अपने बच्चे को जन्म से पहले मारने की मैंने कोशिश की थी, इसलिए आज मेरी जिंदगी ऐसी बन गई है। बच्चे को मारने के ख्याल ने मेरे दिल में नफरत भर दी, सारी ममता, सारा प्यार छीन लिया मुझसे और मुझे पत्थर दिल बना दिया। उसी की वजह से मैं सब पर जुल्म करने लगी। उसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से मैं सबको बर्बाद कर देना चाहती थी, सबको तबाह कर देना चाहती थी। आज मेरी बदकिस्मती को देखो, मैंने अपने बच्चे तक को नहीं छोड़ा, उसकी सारी खुशियां मैंने छीन ली और उसे रास्ते पर खड़ा कर दिया मैंने। भगवान ने मेरे किए की सजा दे दी मुझे। मैंने अपनी बेटी को खत्म कर दिया। मैंने उसे मतलब मैंने दिशा का एक्सीडेंट करवाया और वो एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ होगा कि दिशा के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। एक हादसे में नेशन बीट की रिपोर्टर दिशा सहगल बुरी तरह जख्मी हो गई है और हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। पुलिस का कहना है कि यह महज एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। मैं दिशा से मिलने जा रही हूं। पागल मत बनो वसुधा। इस एक्सपोज के बाद पुलिस तुम्हें ढूंढ रही होगी। शायद दिशा को मरवाने का इल्जाम भी तुम पर लगाए, है ना? जाकर छिप जाओ, दिशा को भूल जाओ। ये मैंने क्या किया? बॉस, देखिए बहुत गुस्से में। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पब्लिक प्लेस पर ना तुम मुझे पहचानोगे और ना मुझसे बात करोगे। जाओ यहाँ से। लेकिन बॉस, मैं आपको हॉस्पिटल से निकल के फोन ही करने वाला था। मुझे आपको डीके के बारे में बहुत जरूरी बात बतानी है। मुझे 2 घंटे बाद फोन करना। अभी जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, भागो यहाँ से। भागो यहाँ से। मैं कहता हूँ भागो यहाँ से। ओके बॉस। हाँ, क्या आप जानते हैं अली को? कौन अली? जिससे आप बात कर रहे थे। ये अली है? मुझे नहीं मालूम। मुझसे टाइम पूछ रहा था, मैंने टाइम बता दिया, चला गया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा डैमेज स्मगलर है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये डीके सहगल का पार्टनर है।
मंगला? खैर छोड़ो, तुम क्या बातें लेकर बैठ गए सत्या? पहले मुझे बताओ कि दिशा कैसी है? दिशा की तबीयत ठीक नहीं है पा। मुझे ऐसा लगता है पा कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूं। अगर मैंने उसे टेप के लिए ना बुलाया होता तो ये एक्सीडेंट ना होता। देखो सत्यजीत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो टेप ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी था। पा वो टेप लेने के लिए मैं भी जा सकता था या मैं किसी पीएन को भेज सकता था। ये मैंने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था। पा अगर दिशा को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। देखो जीत, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वो टेप ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी था। पा आपके कहने से क्या होता है, असलियत तो यही है ना। और पा मैं उसका इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे हॉस्पिटल में जाए। और देखो, दिशा की देखभाल करने के लिए उसका पति डीके सहगल है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम थोड़ा थके लग रहे हो, घर जाओ और जाकर आराम करो। नहीं पा, जब तक दिशा ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नर्स, इंजेक्शन दो। हाँ। ऑक्सीजन। मॉनिटर चेक करो डॉक्टर। डॉक्टर साहब, दिशा कैसी है? सब ठीक तो है ना? हमने बहुत कोशिश की मिस्टर सहगल, लेकिन उनका खून इतना निकल चुका था कि कुछ भी करना मुमकिन नहीं था। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने खुद उनका इलाज किया, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के आगे हम सब मजबूर हैं। हमारी भरपूर कोशिशों के बावजूद भी हम लोग नाकामयाब रहे। डॉक्टर साहब, दिशा नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हम बच्चे को नहीं बचा पाए।